सोचा था महादेव से बहुत कुछ मांगूंगा, पर उन तक पहुंचा तो सब भूल गया। शायद इसीलिए लोग कहते हैं कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और उत्तराखंड की उन्हीं जगहों में से एक है मध्य महेश्वर, पंच केदार का दूसरा केदार। एक ऐसी जगह जहां पहुंचने के लिए पहले लगभग 18 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता था, लेकिन रोड एक्सटेंशन के बाद अभी सिर्फ करीब 16 किलोमीटर का रह गया है। बर्फ से ढके चौखंबा पीक की ऊंची चोटियाँ, उसके बीच बसे महादेव का एक प्राचीन मंदिर और चारों तरफ फैली हुई हरी भरी बुग्याल, ये है मध्य महेश्वर। कहते हैं पंच केदार की कथा महाभारत के समय से जुड़ी हुई है, और मध्य महेश्वर वहाँ स्थान माने जाते हैं जहाँ महादेव की नाभि के दर्शन हुए थे। लेकिन मेरे लिए मध्य महेश्वर सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं था, एक सफ़र था महादेव से मिलने का, और शायद खुद से भी। तो बस रात में मेट्रो पकड़कर हम कश्मीरी गेट पहुंच गए और वहां से हरिद्वार की बस ले ली। आगे का सफर लंबा था, इसलिए बस में बैठते ही हम सो गए। पता ही नहीं चला कब दिल्ली पीछे रह गया और कब सुबह हो गई। सुबह लगभग 5 बजे हम हरिद्वार पहुंच गए। बस से उतरते एक अलग से एनर्जी फील हो रही थी, शायद इसलिए क्योंकि सफर अभी शुरू ही हुआ था और असली डेस्टिनेशन अभी काफी दूर थी। ज्यादा देर रुकने का टाइम नहीं था, इसलिए हमने जल्दी से ऊखीमठ की बस पकड़ ली। और सच कहूँ, यहाँ से सफर और खूबसूरत होना चालू हो गया। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे शहर पीछे छूटता जा रहा था और पहाड़ नजदीक आते जा रहे थे। खिड़की के बाहर अलकनंदा नदी साथ साथ बह रही थी और हर मोड़ पे नज़ारे पहले से ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे थे। और उस पुरानी 90s वाली बस का फील वो अलग ही था। पीले कलर की टिकट, पुरानी सीट्स, खिड़की के आते ठंडी हवा, ऐसे लग रहा था जैसे हम सफर नहीं कर रहे बल्कि किसी पुरानी कहानी के हिस्से बन गए हो। बस नज़ारे में खोए हुए हम ऊखीमठ पहुंच गए, और जैसे ही हम उधर पहुंचे बारिश शुरू हो गई। ऐसे लग रहा था वो हमारा इंतजार कर रही है, शायद पहाड़ हमें अपने अंदाज में वेलकम कर रहा है। ऊखीमठ से हमने एक शेयर टेम्पो ट्रैवल लिया और अपना सफर आगे बढ़ाया, महादेव से मिलेगा और शायद खुद से भी। बारिश अभी भी हमारे साथ साथ चल रही थी, कभी तेज कभी हल्की, और उसके बीच में हम नज़ारे देख रहे थे। उसके लिए मेरे पास आज भी कोई वर्ड्स नहीं है। सच कहूँ, ऐसे व्यूज मैंने सिर्फ फोन की स्क्रीन पर ही देखे थे, और आज वो सब मेरी आंखों के सामने थे। हर तरफ बादलों में घिरे पहाड़, नीचे बहती नदी, बीच बीच में छोटे छोटे गांव, और उन सब के बीच में हम। उस वक्त मुझे नहीं लग रहा था कि मैं 21 साल का हूँ। मैं बिल्कुल उस 11 साल का बच्चा जैसा फील कर रहा था, जिसको अपने सपने दिख रहे हैं। बस नज़ारों में खोए हुए हम पहुंच गए रासी विलेज, मध्यमेश्वर ट्रैक का आखिरी गांव, जहां तक रोड आती है, जहां तक गाड़ियां आती है। और अब यहाँ से आगे की यात्रा सिर्फ पैदल होने वाली थी। आज अभी हम यहाँ से पूरा जल्दी ट्रैक करेंगे एंड आज हम स्टे करेंगे। उसके बाद हम मध्यमेश्वर की चढ़ाई चालू कर देंगे। एंड व्यूज़ देखो, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं। स्टे ढूंढते ढूंढते हमें एक आंटी मिली। हमने उनसे रुकने के बारे में पूछा रोहतांग में, तो उन्होंने अपने घर आने के लिए बोल दिया। और सच कहूँ, पहाड़ों के लोग जितने सिंपल होते हैं उतने ही दिल के अमीर भी। आंटी ने जो दुकान बताई थी, हमें बाद में पता चला वो उनके हस्बैंड की थी। वो देखो झरना दिख रहा होगा आपको। एंड ये भैया है, मैं इनके साथ ट्रैक कर रहा हूँ। एंड ये ना वहाँ से झरना आ रहा है हमारा पूरा नीचे तक। एंड यहाँ पर लहरों की आवाज़ तक आ रही है हमें। तो ये वाला है जो मतलब वाटरफॉल जो बंद हो गया है, यहाँ से ऐसे चल चल के पूरा नीचे है। अभी ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो ये पूरा नीचे जाके फिर वाटरफॉल दिखता है। मतलब सबसे अभी तक बिल्कुल ढलान है, ऐसे बिल्कुल पैर जो है जमा के चलने पड़ रहे हैं हमें, मतलब। एंड अभी हमें रूम भी देखना है उधर जाके। उन आंटी ने बताया तो था
कि रूम मिलेगा, लेकिन हमें अभी 1.5 घंटा लगेगा गोंडार पहुंचने में। तो हम धीरे धीरे चल रहे क्योंकि पूरी ढलान है यहाँ पर स्टार्टिंग में, लेकिन जो व्यूज़ है शांति है। हाँ, कलम सिंह की दुकान पे रुक जाओ आप। ठीक है। मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा या वो लेडीज आएंगे ना सामान लेके। अच्छा। तो गाइस, तो हम गोंडार पहुंच चुके हैं और हमारा जो स्टे था वो हमने बात कर लिया, वो जो पहली दुकान बोली थी हमें मिल गई। एंड बस अब हम निकल रहे हैं स्टे के लिए। उसके बाद स्टे करेंगे एक दिन, उसके बाद फिर हम कल से चढ़ाई करेंगे। हर हर महादेव। और मजेदार बात ये थी, रास्ते में उनका बेटा भी मिल गया आगे गोंडार में। उस वक्त लग ही नहीं रहा था कि हम किसी अनजान जगह पर हैं। उसी रात हम उन्हीं के घर पे सोए थे, खाना भी उन्हीं के घर पे खाया था गरम गरम, ठंडी हवाओं के साथ। महादेव से मिलने के लिए एक्साइटमेंट थी कल की। बस ये सब देख के हम जल्दी सो गए। हेलो गाइस, तो सुबह के 4:30 हो गए एंड हम अब यहाँ पर स्टे से निकल के मध्यमेश्वर की चढ़ाई के लिए निकल रहे हैं। अभी रेडी होके फिर मिलते हैं, ट्रैक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम रेडी हो गए हम दोनों एंड आपको अपने रूम का अब टूर बताता हूँ। ये हमारा टूर इन द सेंस बाहर का व्यू दिखाता हूँ, आप देख के हैरान हो जाओगे। बाहर का व्यू देखो, यहाँ से ऐसे निकल के ये देखो पूरा ऐसे। एंड हम रुके थे यहाँ पर, इधर रुके थे एंड व्यू आर टोटली अमेजिंग। हम यहाँ पर ऐसे ये गांव में रुके थे, यहाँ पर ये ऐसे पूरा व्यू है। पूरा हमारा जैसे आराम आराम से प्यार से, किसी को जल्दी नहीं। जितना प्यार से चलोगे उतना सही रहोगे। ये नहीं कि हाँ जल्दी जल्दी खत्म कर लो, नो, टेक अ लिटिल बिट ऑफ स्टेप्स एवरी। ठंड है लेकिन इतनी भी नहीं, और मैंने टोपी पहन रखी है, लेकिन मुझे क्योंकि स्टार्टिंग में लग रही थी। अगर आपको ठीक से भी लगे आप पहन लो, रिस्क मत लो। पीछे व्यू देखो एंड है तो जान तो लगती है। हर हर महादेव बोलते जाओ और चढ़े जाओ।
लेकिन अजीब बात ये थी कि थकान से ज्यादा नज़ारे खूबसूरत हो रहे थे। रास्ते पर बस दो आवाजें आ रही थी, एक महादेव का नाम और दूसरा नेचर की। और इन सब के बीच मैं खुद के साथ चल रहा था। कभी जिंदगी के बारे में सोच रहा था, कभी उन सपनों के बारे में जो अभी भी पूरे करने बाकी है, और कभी बस चुपचाप पहाड़ों को देख रहा था। हाँ, ट्रैक पे चढ़ो, धीरे धीरे कदम चलो, बिल्कुल धीरे धीरे, लेकिन चलते जाओ, रुको मत। एंड जितनी हो सके सुबह निकलो, धूप मत आने दो। धूप आएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं चला जाता। बेसिकली जल्दी चलो। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रैक। एंड मेरी हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी है, लेकिन द व्यूज़, इसके लिए इतना तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बस ऊपर जाके मिलते हैं। बारिश भी हो गई एंड हम मंदिर भी पहुंच गए बस 2 मिनट में। बस उससे ही फिर उधर कैंप वैम्प लेते हैं एंड देन फिर दर्शन। और फिर दूर से मध्यमेश्वर की पहली झलक नजर आई। उस पर जो एनर्जी थी, उसके बाद थकान का नाम का कोई चीज ही नहीं बचा। हो रहा मध्यमेश्वर और ये सारी वैलीज, ये टेंट में आए हैं, इतना महंगा टेंट, इतना टेंट पड़ा रिलैक्स। है हमारा जो टेंट है वो अप्रॉक्स 2000 का अप्रॉक्स पड़ा है हमें, विदाउट खाना, विदाउट तो हमने खाना। बार्गेनिंग करके ले लिया। हाँ, मतलब मीन्स 2000 में हमें खाना भी मिल गया, एक खाली टाइम का वो। नाइट का, ये सीन हुआ है। बाकी रूम तो कहीं अभी नहीं थे। बाहर हो रही है टेंट मिला, वो भी बारिश टेंट में बारिश हो रही है बहुत तेज। हम आए हैं एंड शाम को की आरती शाम को भी दिखाऊंगा आरती। जरूर आपको। हेलो गाइस, फाइनली हम मध्यमेश्वर पहुंच चुके हैं एंड जो आरती है वो 6:30 के आसपास होएगी, तो हम आरती देखेंगे। अभी कुछ खाते हैं, कुछ गरम गरम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंड है। एंड ऊपर आती होता है कि सिर दर्द वगैरह एंड पड़े रहते हैं हम अपने जो भी रूम में, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कुछ खाना है, गरम खाओ, जिससे कि कुछ शरीर के अंदर जाए। उसके बिना ना अजीब हो जाएगा, उल्टी जैसा लगेगा, वो चीज़ करनी नहीं है। बाकी दर्शन करते हैं। आज तो है मध्यमेश्वर, भोले बाबा जी के दर्शन भी करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। पते हर हर महादेव। शाम को आरती शुरू हुई और उस वक्त मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं आज तक समझ नहीं पाया। मैं सोच कर गया था महादेव से बहुत कुछ मांगूंगा,
लेकिन जब उनके सामने खड़ा हुआ तो सब भूल गया और मेरी आंखों से आंसू आ गए। शायद महादेव पहले से ही मेरे साथ थे, या शायद मुझसे वही मिल गए जिसे मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या मांगू उनसे, जिनको पहले से ही सब कुछ पता था। लेके जा दिल्ली। सुबह लगभग 5 बजे हो गए और सच कहूँ सुबह सुबह महादेव के पास उठने का एहसास ही कुछ अलग था। हमने रुद्राभिषेक देखा और सुबह दर्शन कुछ अलग ही होते हैं, क्योंकि उस वक्त महादेव बिना मुकुट के होते हैं और उनका श्रृंगार भी होता है। और फिर एक ऐसा अनुभव हुआ जो शायद मैं कभी भूल पाऊंगा। मैं मंदिर के पास ही खड़ा था, तभी एक लेडी अचानक ढूंढते हुए मंदिर की तरफ आई। उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी और वो लगातार महादेव का नाम ले रही थी। उस वक्त पूरे मंदिर का माहौल ही बदल गया था। उन्हें बस महादेव के पास जाना था। फिर मंदिर के मुख्य पुजारी जी उन्हें शिवलिंग के पास ले आए, उन पर जल छिड़का और धीरे धीरे वो शांत हो गई। और सच कहूँ उस वक्त मेरे पूरी शरीर में गूज़बम्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही पल में महादेव और काली माँ दोनों के आशीर्वाद मिल गया हो। हम फिर निकल पड़े बूढ़ा दमेश्वर की तरफ। लगभग 1 घंटे का ट्रैक था, लेकिन जो व्यूज वहां पर मिले उसके लिए शायद पूरा सफर भी छोटा लगता था। बूढ़ा भद्रमेश्वर का व्यू देखोगे, सी द पीक्स, एंड अगर आप इधर साइड देखोगे तो इधर भी सारी पीक्स है एंड बीच में ग्रीनरी, पूरी ग्रीनरी है पूरी। एंड वो रहा हमारा मंदिर, दिख रहा होगा आपको शायद, ये रहा मंदिर। बस यहाँ से अभी नीचे जाएंगे, फिर वापस